ओम शांति। तो आज हम जल के विषय में बात करेंगे। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% जल है और जल का इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। जो भी मेडिसिन वगैरह हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो वो जल्दी से हमारी बॉडी पर असर करती है, क्योंकि 70% जल है और वो पूरी बॉडी में जल्दी से ही फैल जाती है। तो हमें पानी कैसा पीना चाहिए? तो ऐसे तो सब कोई आरओ का पानी पीते हैं, कोई जल का पी रहे हैं, कोई कुएं का पीते हैं। तो जैसे भी जल हो, लेकिन जल हमारा शुद्ध हो, ये तो सभी जानते हैं कि स्वच्छ जल पीना चाहिए और शुद्ध जल पीना चाहिए। तो ऐसा क्या हो कि जो जल से हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़े, तो उसके लिए हमें अपने संकल्पों को शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। जैसा कि आपने पीछे भी वीडियो में जाना था कि अन्न का हमारे संकल्पों का अन्न पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जब हम जल भी पिएं तो ऐसा नहीं कि हम कहीं भी गए और एकदम किसी ने हमें जल दिया तो हम उसको लेकर एकदम ऐसे ही पी लें, क्योंकि जो भी जल लाने वाले की जो मनोदशा होती है, तो लिक्विड फॉर्म में जो जल है वो उसको एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और उसको जो भी पीता है तो वो उसके अंदर चली जाती है सारी एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। तो हमें एकदम ऐसे ही लेके जल को, या लिक्विड दूध है या चाय है या कॉफ़ी है, जो भी हम यूज़ करते हैं अपने जीवन में, तो उसे ऐसे ही नहीं लेना है। उसको हमें 2 घड़ी के लिए चार्ज करना है। ये चार्ज करना क्या है? शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प लेना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी, हमने पानी का गिलास मान लिया हमारे हाथ में है, तो हमें क्या करना है, उसे 2 घड़ी के लिए लेकर उसको दृष्टि देनी है अपनी, उसको निहारना है और मन के अंदर संकल्प चलाने हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। पवित्रता की किरणें इस जल में आ रही हैं, आती जा रही हैं, और ये जल इतना शुद्ध और इतना पवित्र बन रहा है कि ये जल नहीं बल्कि ये अमृत है। और ये अमृत जो भी आत्मा इसको ग्रहण करेगी, जो भी आत्मा इसको स्वीकार करेगी, तो ये मेरे शरीर को जाकर या उनके शरीर को जाकर गुड वाइब्रेशन देगा, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेगा और उसके तन में जो भी बीमारी होगी उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। उसके बारे में हम आपको एक सच्चा उदाहरण भी सुनाते हैं कि हम सेंटर पर ही रहते थे। तो एक दिन एक बहन हमारे पास आई और उन्होंने उनकी जो मदर इन लॉ थी, सासू माँ, वो काफ़ी बीमार थी, एजिड भी थी और बीमार भी थी। तो उनकी चलना फिरना खाना पीना बहुत कम हो गया था। तो बहन हमसे अचानक कहने लगी कि दीदी ऐसे ऐसे मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत बीमार हैं, अब मैं उनके लिए क्या करूं? क्योंकि देखो, अपने घर का व्यक्ति हर एक को प्यारा होता है, चाहे वो कितना भी बीमार हो जाए और चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन बड़ों की दया दृष्टि हर व्यक्ति को चाहिए होती है। तो ऐसे उसने भी कहा, अब हम उनके लिए क्या दुआ करें, क्या करें उनके लिए? तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि भगवान उनका इससे तो शरीर ही छूट जाए, है ना? ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर बड़ों की दया दृष्टि हर किसी को चाहिए होती है। तो ऐसे फिर हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो फिर हमने उन्हें बताया, मैं कि बहन और तो हम क्या बताएं, लेकिन बाबा के घर में तो जल को चार्ज करने की ही बात होती है। तो आप जब भी उनको दवाई गोली दें, मेडिसिन खिलाएं, या जो भी आप उनके लिए भोजन बना रही हैं या पानी पीने के लिए दे रही हैं, तो आप जल को चार्ज करके देना शुरू कर दो उन्हें। जब भी आप उनको जल दें तो चार्ज करके ही दें। तो उन्होंने उनको ऐसे जल को चार्ज करके देना शुरू किया। जब वो सवेरे शाम मेडिटेशन करती थी तो वो जल को अपने सामने रखती थी और उसको चार्ज करती थी कि ये जल बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन रहा है, पवित्रता की किरणें इस जल में जा रही हैं और इसको जो भी कोई पिएगा उसका रोग शोक कष्ट दूर हो जाएगा। तो जल को उनको देना शुरू किया और कुछ दिनों में ही उनको दवाई से आराम भी मिल गया और उनका थोड़ा चलना फिरना भी शुरू हो गया, उठना बैठना भी शुरू हो गया। तो हम तो इस बात को भूल चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने हमें आके बताया एक दिन, कहने लगी दीदी मुझे आपसे एक बात करनी है। हमने सोचा पता नहीं क्या बताएंगी आज,
कहने लगी दीदी आपने जो जल का हमें बताया था उपाय, उससे हमारी मदर इन लॉ ठीक हो गई, अभी वो ठीक से उठ बैठ रही हैं, चल फिर रही हैं। तो ऐसे ये तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जब आप इसको अपने पूरे विश्वास से, सच्चाई और सफाई से अपने जीवन में खुद करके देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में ऐसे करके जल को चार्ज करके पीने से हमें कितने अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं हमारे तन को और हमारे मन पर। इसका कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा मन खुशहाल हो जाता है और हमारा तन स्वस्थ हो जाता है। इसका भाव यह नहीं है कि हम दवाइयाँ या मेडिसिन से लेना बंद कर दें, लेकिन जब भी हम जल को ग्रहण करें, दवाइयाँ भी लेते रहें और साथ साथ इस विधि को भी अपनाएं, तो जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो आप ऐसे एक नहीं बल्कि किसी भी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। ओम शांति।